हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं या फिर शर्माते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिसे हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और हमारी निजी जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी ये जानकारी है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है जी पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो जी पॉइंट क्या होता है? ये जी पॉइंट फीमेल्स में होता है। अभी इस जी पॉइंट के बारे में, ये जी पॉइंट होता क्या है, उससे क्या होता है, ये जानकारी आज हम लेने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया, जी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीमेल के लिए। तो पहले ये बताइए कि ये जी पॉइंट होता क्या है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। भाई जी पॉइंट क्या है, जी स्पॉट क्या है, पी पॉइंट क्या है, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, ये सब जानकारी ले रहे हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ में आजमाना है। भाई, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम क्यों दे रहे हैं? समझो, तुम नेट पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, इतने वीडियोज़ आएंगे जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट इसकी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। भाई, ये जी पॉइंट, ये जी स्पॉट, ऐसा कोई पॉइंट रहता है क्या? देखो, फीमेल्स में ऑर्गेज़म होने के लिए या तृप्ति मिलने के लिए वाइजानल रीजन में डिस्टल पार्ट से 2 इंच के अंदर 12 o'clock पोजीशन में न्यूरोवास्कुलर बंडल यानी क्लाइटोरिस से चालू होके माइनर लीबिया से लेके वहाँ के वाइजानल डिस्टल पार्ट तक, वहाँ पे ऐसा फैनिंग का एरिया रहता है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहता है, लेकिन एरिया रहता है, बैंड रहता है। ये बैंड जब हम पाल्पेट करेंगे तो कैसे लगता है, कैसे ढूंढते हैं, कैसे सेटिस्फेक्शन देता है, और ये जी स्पॉट का क्या इम्पोर्टेंस देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सेक्स में ये जी पॉइंट का जो रोल है, वो बहुत बार हमें पता ही नहीं होता, मालूम ही नहीं होता। करेक्ट। तो ये रोल क्या है? यहाँ पे सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस में मैं जब एजुकेटेड लोगों को भी देखता हूँ, भाई अंधेरे में कुछ तो भी क्रिया करना है, कहाँ जा रहा है, किधर है, पता नहीं। जी स्पॉट पॉइंट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि पार्टनर जब सेटिस्फाई नहीं होके, नाराज होके आपसे जब दूर होने लगता है ना, तो आपके सब पॉइंट खुल जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, समझो आपको एक्टिविटी हमें क्यों करना है। भाई, अच्छा लगता है, कहाँ पे अच्छा लगता है? ब्रेन को लगता है तब जहाँ पे यहाँ से कुछ करंट जाए। तो ये पॉइंट जो है फीमेल को ऑर्गेज़म, यानी क्या रहता है ऑर्गेज़म? मेल को जैसे इजैकुलेशन बाहर होने के बाद बहुत अच्छा फीलिंग आता है, वैसा फीमेल को भी नीचे का फ्लोर जो है पेल्विस कांटेक्ट होकर रिलैक्स होता है, और वो होता है पॉइंट को स्टिमुलेशन होने के बाद। जब एक्टिविटी तुम कम से कम 10 या 15 मिनट को करेंगे, तो 1 मिनट के अंदर नीचे जाओगे तो कहाँ रहेगा जी पॉइंट, कहाँ जाएगा सेटिस्फैक्शन, पता नहीं। इसलिए ये मालूम होना ज़रूरी है, और नहीं होगा इतना टाइमिंग तो आपको अप्रोच करना है सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को। क्यों? एक स्टडी हुई है 30% ऑफ डाइवोर्सेस सिर्फ आपको उसको जी पॉइंट सेटिस्फाई न करने की वजह से होते हैं। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ है, उनका सवाल है। श्रीकांत जी है बेलगांव से, उनका सवाल है। श्रीकांत जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। जिस
जी स्पॉट स्टिमुलेट करने के लिए कोई टॉयज होते हैं क्या? इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट। बेहतरीन क्वेश्चन। और हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें साइंटिफिक और इंडिया के रूल से देना है। भाई लीगली यहाँ पे टॉयज अलाउड नहीं है, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से कोई डिवाइस जिसको किस कारण से ऑर्गेजम नहीं हो रहा है, कुछ वाइब्रेटर रहते हैं। वो वाइब्रेटर का क्या काम है, वहाँ पे अंदर जाने के बाद जो एरिया है पूरा पॉइंट लीबिया सेल के क्लैटस से लेके एक वाइब्रेशन जनरेट करता है वहाँ पे, जिससे उसके अंदर एक तरंग आने के बाद फीमेल ऑर्गेजम में जाती है। फ्रेंड्स एक ध्यान, मेरे को सिर्फ पिनो वजाइनल सेक्स करने से पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होती, तो उसे क्लैटरल स्टिमुलेशन है, लेबल स्टिमुलेशन है और जी पॉइंट स्टिमुलेशन है। उसके लिए विशेषज्ञ के एडवाइस से वो वाइब्रेटर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फैक्शन में फीमेल को काफ़ी अच्छा राहत मिलती है। बिल्कुल सर, और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल Correct. मेरे यहाँ से, डेफिनेटली लोकेशन, जी पॉइंट का, जी स्पॉट का लोकेशन। बहुत बार सर ऐसा होता है ना कि हमारी बॉडी की तरफ हम ही नहीं देखते, हमें ही पता नहीं है कि हमारी बॉडी बनी कैसी है, कैसे बनाया गया है, उसका नेचुरल थिंकिंग क्या है, नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, ये पता रहना जरूरी है। क्या कहेंगे सर? डेफिनेटली जी स्पॉट का लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई ऐसी बाथरूम रहती है जहाँ पे पूरा अंधेरा हो। यानी बाथरूम एक प्लेस ऐसा है, ठीक है मैं होटल्स में काफ़ी जगह पे भी मॉडिफाई हो रहा है, मैं तो कहूँगा बाथरूम ऐसा प्लेस है वहाँ पे फुल लाइट होना, वहाँ पे मिरर होना। अब खुद को तो देखना है भाई, कितनी तोंद बाहर आ रही है, कितना अपना जो है लिंग छोटा है बड़ा है, और जी पॉइंट तो बहुत दूर की बात हो गई। उसे ढूंढते कैसे है, तो एक सिंपल यहाँ पे एक बोल रहा हूँ, एक साइंटिफिक मेथड से, क्योंकि सबको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत बार खुद को हम नीचे नहीं दे सकते, तो वहाँ पे एक सामने मिरर रखने के बाद क्लैटोरिस दिखती है। क्लैटोरिस के बाद जब हम वहाँ से स्लाइड करके हम अंदर एंट्री करोगे तो 2 इंच के आसपास में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हार्ड नोडल लगता है, और जिसे प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद में एक स्टिमुलेशन जाता है, एक वेव्स निकलती है बॉडी में। तो इस तरह से उसको ढूंढना है बाय पाल्पेशन, और बहुत बार कोई वाइब्रेटर होगा तो उसे टच करने के बाद या पार्टनर या खुद होकर उसे लुब्रिकेंट यूज़ करके स्टिमुलेट करने के बाद, जिसे हम मास्टरबेशन भी कहते हैं, ये करने के बाद ये पॉइंट लोकेट किया जाता है। और ये क्यों मालूम होना ज़रूरी है, जब सेक्स पोजीशन बदलना है तो मेल पार्टनर को भी ये पता होना चाहिए कि वो कौन से पोजीशन में एक्टिवेट होता है, वो हम देखने वाले हैं। और बिल्कुल लोकेशन तो सर आपने बताया, लेकिन अभी ढूंढना कैसे है, ये जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बताया सेंसिटिव है, लेकिन ढूंढना कैसे? करेक्ट, वेरी नाइस। अभी यहाँ पे हमने लोकेशन बोल दिया, लोकेशन है कम से कम 2 इंच उसके अंदर। अभी और क्लियर करता हूँ, ये स्पॉट नहीं है जी। यहाँ पे अभी कैसे ढूंढोगे भाई, पाल्पेशन चालू करो, लुब्रिकेंट लगा के, नेल्स नहीं रहने चाहिए, हाथ क्लीन रहने चाहिए, मेल हो फीमेल हो, और वहाँ से थम से वहाँ पे क्लैटोरिस के ऊपर आप रब करके धीरे धीरे दोनों लेबिया जो क्लैटरल हुड रहता है वहाँ से आपको नीचे आना है। आते आते खुद अपनी आंखें बंद करके या कॉन्संट्रेट करके ऐसे जगह पे फिंगर हमें लेके जाना है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, ये पॉइंट जब आपको मिलेगा नोडुलर, तो वही पॉइंट रहता है, वहाँ से स्टिमुलस आपके हेड में जा रहा है, आपके माइंड में जा रहा है। जैसे मेल में रहता है ना सामने वाला राउंड, उसे पिंच करोगे तो वहाँ से सेंसेशन जाता है ऊपर। उसी तरह फीमेल्स में सेंसिटिव एरिया जो रहता है, और वहाँ पे अभी कुछ फीमेल्स मुझे शर्माती है, लेकिन उन्होंने गाइड करना चाहिए मेल पार्टनर को भी कि यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, तो ये पोजीशन अचीव करो जिससे आपको भी सेटिस्फैक्शन मिले और मुझे भी मिले। बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है, उनका भी सवाल है। तारा जी है 40 गांव से, उनका सवाल है। तारा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए सर, डिलीवरी के बाद जी स्पॉट की पोजीशन बदलती है क्या, और उसे पूर्ववत कैसे करें, तो जानकारी दीजिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। करते हुए अपना शो देखने के बाद इनको भी एक प्रकार का कब आता है इंटरेस्ट कि हम साइंटिफिक बात करें, हमें और विश्वास आना चाहिए। बिल्कुल। अभी समझो फीमेल में तो अवॉइड नहीं कर सकते हम, भाई डिलीवरी हो रही है, प्रेगनेंसी में वहाँ पे पेट आ रहा है, वहाँ पे फिर मेंसेस हो रहे, तो कम से कम हेड निकलने के लिए बच्चे का जितना डायमीटर होता है उसका उतना डायलेटेशन हो गया। कहाँ पे रहेगा जी पॉइंट जगह पे, वो चला गया साइड में ऊपर। तो इसे कैसे इन्वोल्यूट करना है नेचुरली, भाई नेचुरल है, और नेचुरली भी पीछे आता है कब, भाई आपका फैट कम होगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने
प्रेगनेंसी के दरमियान भी सेक्सुअल एक्टिविटी की है, और अभी यहाँ पे क्या है, ये प्रोलैक्टिन तैयार होने से वहाँ पे मिल्क आने की वजह से ज़रा भावना कम होती है, लेकिन धीरे धीरे इन्वोल्यूशन, आप कीगल एक्सरसाइज करो, कीगल यानी इन शॉर्ट दिन में 10-20 बार वही जगह पे छोटा आकुंचन करना है, जैसे हम पेशाब रुकाते हैं वैसा 3 सेकंड होल्ड करना है, बाद में ढीला करना है, ऐसे 10 बार करो, उससे पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग हो जाएगा। समझो किसी कारणवश इससे भी नहीं हुआ, वो शॉर्ट थेरेपी है, और ज़रूर पड़े तो वजाइनल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं, यानी जी पॉइंट जगह पे आ जाता है। बिल्कुल सर, जी पॉइंट के बारे में तो हम जानकारी ले रहे हैं, Sure. लेकिन और ऐसे कौन से सेंसिटिव पार्ट्स है हाँ। फीमेल की बॉडी में वेरी नाइस। जिससे ये जो सेंसिटिविटी है Correct, वो correct. उत्तेजना आना या ऑर्गेजम फिर- आने के लिए काम में बिल्कुल आती है। बिल्कुल बिल्कुल देखो ये क्यों मालूम होना ज़रूरी है भाई, फोरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ लोग बस आ गए और काम चालू हो गया, इससे पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता है। यहाँ पे आप कौन कौन से पार्ट सेंसिटिव है, देखो लिप्स, यानी लिप्स सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए किसिंग की वजह से स्टिमुलेशन होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा आ गया, ईयर लोब्यूल, कान के जो लोब्यूल्स रहते हैं। तीसरा नेप ऑफ द नेक, बाद में कॉलर बोन, यानी चेस्ट के ऊपर जो कॉलर बोन रहता है वहाँ पे मसाज करने से स्टिमुलेशन होता है। बाद में आता है ब्रेस्ट का आउटर एंड अपर पार्ट, उसके बाद आता है निप्पल एंड एरियोला, उससे हमें जेंटल तरीके से मास्टरबेट करने की वजह से या प्रेस करने की वजह से उन्हें स्टिमुलेशन आता है। उसके बाद आता है लैटरल पार्ट ऑफ द बटक, उसके आगे आता है क्लाइटोरिस, लिबिया मेजोरा, माइनोरा, जी पॉइंट, पेरिनियल रीजन और बटक रीजन और लेग रीजन में ये पॉइंट्स रहते हैं। तो ये मालूम होना चाहिए, जिसकी वजह से जो अपना पार्टनर चाहता है वही करो, तो ही आपको पार्टनर में आपको इंटरेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स से क्या कहूँगा, साइंटिफिक मेथड से चीज़ें करो और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। बिल्कुल। एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन बोलो। और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलिए। कि ये जी पॉइंट जो है, हाँ। जो जी स्पॉट Spot जैसे है, कहते हैं, उसे उत्तेजित करने के लिए हाँ। कोई सेक्स पोजीशन है क्या? वेरी नाइस, वेरी करेक्ट। हमें सिर्फ मिशनरी पता है, बस पाँव बाजू में हो गए, फीमेल नीचे पोजीशन लिए है और आप वहाँ पे स्टैंड में कर रहे हो, भी 2 मिनट के अंदर आउट, कैसे स्टिमुलेट होगा? तो स्पेशल पोजीशन आती है फीमेल ऑन टॉप, काउगल पोजीशन। सेकंड पोजीशन आती है डॉगी स्टाइल, जिसके अंदर की पूरा एंगल चेंज होता है और फ्रिक्शन पॉइंट जो है सबसे चेंज हो जाता है। इस तरह से काफ़ी 476 पोजीशंस है, फीमेल ऑन टॉप है, काउबॉय पोजीशन है, कॉर्गल पोजीशन है, अगेन ऐसे मल्टीपल पोजीशन, स्पूनिंग पोजीशन है। हमारे सुखी जीवन के मंत्र की बुक में सब पोजीशंस है, उसे रेफर करो। कुछ दिक्कत आए सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी के मिलके इसे तुम और कुछ ज़्यादा जान सकते हो, या हमारे अलग यूट्यूब चैनल जो पोजीशन के उसके अंदर वो देख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो Thank मच you. सर, बहुत ही Yeah. अच्छी जानकारी मिली। Sure. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो अभी आपके स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें एक वेबसाइट है www.andrologistvijaydahifale.com। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब के महाराष्ट्र में जितने भी सेंटर्स है वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। डॉक्टर साहब कहाँ कब होते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।